एज अ चाइल्ड आई वेंट थ्रू एक्सट्रीम सेक्शुअल हैरेसमेंट, तो वो एक चीज़ थी जो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देती थी सबसे। और दूसरा जैसे ही बड़ी होती गई मुझे रियलाइज़ होता गया कि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, ये बहुत सारी लड़कियों के साथ होता है। हाय, माय नेम इज़ मायरा and I am by passion photographer and going to be inspiring therapist. I don't know very in early ages, बहुत बचपने में नहीं पता था कि neurodivergent क्या होता है, ADHD क्या होता है। बहुत क्यूरियस चाइल्ड थी हमेशा से ही, तो ऐसा लगता था अलग है, कुछ डिफरेंट है, but it connected me with people. I went through psychological issues as a child. तो जब आप बचपने में बहुत सारी चीज़ों से गुजरते हो और अकेले गुजरते हो तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है उनको ऐसे कोप करना खुद से, क्योंकि आपको ऐसे पता नहीं होता आप, और ऊपर से आप अगर जॉइंट फैमिली में रह रहे हो इट्स रियली डिफ़िकल्ट कि आपको समझ में आए, आपकी स्ट्रगल्स आप किसी से डिस्कस कर सको या आप किसी से बात कर सको। मुझे याद है कि मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ की स्ट्रगल सेक्शुअल हैरेसमेंट से लेके जितनी भी थी वो मैंने अपनी अम्मा से की थी। सो आपको लगता है ना ऐसा औरत बहुत आसान होता है किसी औरत से ये बात डिस्कस करना, मगर जब ज़िंदगी में पहली बार मैंने ये चीज़ डिस्कस करी अपनी माँ से तो मुझे पता चला कि उनकी खुद की भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो किसी को नहीं बता सकती हैं, एंड वो उनके लिए भी इतना नॉर्मलाइज है, तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट था मेरे लिए कि उनको बताना और उनसे वो सपोर्ट ना मिलना। एट द एज ऑफ 21 आई गॉट मैरिड, बट उसके साथ वक्त गुजारने के बाद मुझे पता चला कि ही इज़ गोइंग थ्रू सम थिंग्स। 3 महीने बहुत मुश्किलों से कटे। उसके बाद मेरे अब्बा का बहुत सपोर्ट था, सो आई रियली थैंक माई फादर फॉर इट, कि उनका बहुत सपोर्ट रहा थ्रू आउट दिस जर्नी ऑफ माइंड, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज अ क्यूरियस चाइल्ड, तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू नो वाई, ये इस तरीके से क्यों है, ये चीज़ अगर ऐसी है तो ऐसी क्यों है। सो आफ्टर फाइटिंग माई केस फॉर लाइक गुड 9 months इन सिटी कोर्ट इन कराची, हॉरिबल, मैंने ये तय कर लिया था कि मुझे साइकोलॉजी पढ़नी है, और आई जस्ट वांना नो कि हाउ ट्रॉमा एक्चुअली अफेक्ट्स योर ब्रेन and you and how your communication, आपके रिश्ते, आपका खुद का सेल्फ, बिकॉज मैं 21 साल पहले वाली मायरा को और 21 साल की उम्र बाद वाली मायरा को नहीं जान, मतलब बहुत डिफरेंस है। इट्स लाइक 2 different people। मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी मैं वो बोलूँगी, बट इट्स अ गुड टर्निंग पॉइंट, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। आई वोंट से माई मॉम डिडंट सपोर्टेड मी, बट बीइंग अ वुमन आई फील लाइक वो खुद बहुत ही उन चीज़ों से, उनको भी खुद सपोर्ट का शायद पता नहीं था, उनको पता ही नहीं था कि सपोर्ट किसको कहते हैं। सो उनका सपोर्ट बहुत, मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट मेरे लिए बहुत है, बट अब्बा का ज़्यादा है। आई एम रियली क्लोज टू माई फादर, मे बी दैट्स द रीज़न। सो एज आई टोल्ड यू आई हैव अ टफ चाइल्डहुड। तो मेरी बनाई हुई फैमिली मेरे दोस्त हैं सारे, जितने भी दोस्त मैंने बनाए हैं दिल के करीब हैं, दे आर लाइक माई चूज़न फैमिली। बचपने से तो बहुत टैबू होता है मेंटल हेल्थ, इसको रूहानी मसले हैं, जन्नत के मसले हैं, इसको यहाँ ले जाते हैं, इसको वो कर देते हैं, बच्ची को नज़र लग गई है, बच्ची का नाम चेंज कर दो, बच्ची का ये है, बच्ची का वो है। तो इस तरह की चीज़ें बहुत हुई हैं। साइकोलॉजिकल हेल्प शुरू में इतनी देखी नहीं, इतनी मिली भी नहीं, बट अब जाके या आई डू सीक इट बिकॉज आई एम एक्चुअली बिकमिंग अ थेरेपिस्ट। तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। जैसे आपका तबीयत ख़राब होता है, आपको बुखार होता है, तो आप डॉक्टर के पास जाके अपनी बॉडी की हालत दिखाते हैं, वैसे आपकी दिमाग की हालत भी कभी कभी नासाज हो जाती है। तो मुझे लगता है इट्स रियली इम्पॉर्टेंट, एंड आई फील लाइक कि मुझे बहुत हेल्प किया है थेरेपी ने, क्योंकि मैं आई एम नॉट द रियली एक्सट्रोवर्ट व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग एंड ओपनिंग अप, इट्स रियली हार्ड। तो थेरेपी हेल्प्स मी अ लॉट टू ओपन अप एक्चुअली। तो मेरे लिए एक अगर खूबसूरत सा मैसेज मुझे किसी को देना होगा तो मैं ये दूंगी कि आपकी मुस्कुराहट एक रोशनी का काम करती है, तो आपको हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए हर हाल में, और दूसरों को भी बांटना चाहिए।